तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कोई चीज तुम तारीख से नहीं मिटा सकोगे। बहरहाल रिज्क में बरकत और वसाअत के बेशुमार मौजज़ात हैं। एक बार तो कमाल की बात है, मकाम ज़ोरा पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। यहाँ सहाबा कहते हैं हमारे पास पानी फिर खत्म हो गया। पानी कुछ भी नहीं था, ना कुआं करीब में था, कुआं था तो कुल्ली फरमाई, कुएं का पानी बाहर आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा याद होगा आपको, आपने लकड़ी से पत्थर पर मारा एक मर्तबा, 12 चश्मे बाहर निकले। कुरान पाक में है, कुरान ने फरमाया फनफजरत मिन हुस्नता अशरत आइना, 12 चश्मे पानी के निकले थे। और इसलिए कि उनकी उम्मत में 12 कबीले थे, 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे निकल गए। किस चीज से मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा? अपने असा से। किस पे मारा? पत्थर पे। पत्थर से 12 चश्मे निकले। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफर में, सहाबा तशरीफ लाए, शिकायत की पानी की। अल्लाह अल्लाह, मैं यहाँ पर अकीदे पर कुर्बान जाऊं सहाबा के, उनसे क्यों नहीं कहते पानी बरसाना पानी देना अल्लाह का काम है। वो सहाबा हुजूर के पास बार बार क्यों आ जाते थे? खाना नहीं है तो हुजूर के पास, पानी नहीं है तो हुजूर के पास, बीमारी है तो हुजूर के पास। इसलिए कि उन्हीं सहाबा का अकीदा बरेली के इमाम ने लिया है, जिनका कहना था शाफियो नाफी हो तुम, वाफियो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। वो मांगने के लिए आते थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और जिन्होंने कहा रसूलुल्लाह से मांगना हराम है, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, उनको अल्लाह ताला ने ऐसों का मोहताज बनाया, दर दर की ठोकरें खाते हुए आज भी जलील खार है। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा है, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हमें फख्र है इस बात पर, हम मोहताज हैं तो मदीने के ताजदार के रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मांगेंगे। इसलिए मांगते हैं कि रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं। हम खालिक समझकर, हम रसूलुल्लाह को राज़िक समझकर नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो रज़्ज़ाक़े हकीकी के नायब हैं। इसीलिए आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने फरमाया है कि रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मखर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। यह आला हज़रत ने फरमाया। बहरहाल रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास अब सहाबा आए पानी की शिकायत लेकर के। पानी यहाँ पर भी नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुआं भी करीब नहीं, तालाब भी करीब नहीं, पत्थर भी करीब नहीं। एक सहाबी से कहा कि बर्तन कुछ है तुम्हारे पास? कहा एक बर्तन में इतना पानी है कि या तो पी सकता हूं या तो वजू कर सकता हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही ले आओ। बर्तन को करीब रखा और अपना दस्ते मुबारक उसमें रखा। सहाबा फरमाते हैं हर उंगली पाक से पानी के चश्मे जारी थे, जैसे फव्वारे निकलते हैं, फाउंटेन जिस तरह होते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उंगलियों से चश्मे निकलने लगे। फिर इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी। वाह वाह, पंजाब रहमत की। पंजाब रहमत का मतलब पंजाब जो हमारा है इसको इसलिए पंजाब कहते हैं, 5 नदियां हैं वहां पर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिर्फ दस्ते मुकद्दसा में रहमत के पंजाब थे। 5 उंगलियों से 5 चश्मे निकले। और उस वक्त सहाबा फरमाते हैं हम तकरीबन 300 लोगों ने उससे वजू भी किया, पानी भी पिया, जानवरों को भी पिलाया। किस पानी से? उंगलियों से निकले हुए पानी। दुनिया में बहुत सारे फॉल्स देखे हैं जो पत्थरों से ही निकलते हैं, नहीं देखे आपने? पहाड़ों से पानी का निकलना आम सी बात है, लेकिन नूरे मुस्तफा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा तो ये है, दुनिया ने आज तक न सुना होगा न देखा होगा। पत्थरों से निकलने वाला पानी तो देखा है, उंगलियों से निकलने वाला पानी सिर्फ ताजदार मदीना के यहाँ है।
ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा, कमाल का मौजज़ा था। ये खाने पीने के मामलात में एक दो नहीं, बहुत से मौजज़ात हैं। फिर आगे बढ़ो, जंगे खंदक के मौके पर खंदक खोदी जा रही थी। वाक़या ऐसा था, मेरे इन 12 रोज़ा उन्वानात में एक उन्वान है इंशाअल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सारे गज़वात, हुजूर की जंगी हिकमतें क्या थीं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसमें अर्ज़ करूँगा। खंदक एक जंग हुई है, उसका नाम ही ग़ज़वा खंदक इसलिए है कि मदीने के अतराफ़ में एक बहुत बड़ी खंदक खोदी गई थी, एक खाई खोदी गई थी। वजह यह थी कि दुश्मन पूरी की पूरी फ़ौज लेकर मदीने में दाखिल ना हो, इसलिए कि जब दुश्मन फ़ौज लेकर अपने शहर में आएंगे, शहर में तहस नहस करेंगे, बर्बादी करेंगे। बाहर ही निपट लिया जाए तो घर तो महफूज रहेंगे। जंग होगी, कुछ तो नुकसान होगा कि नहीं होगा। जैसे देख नहीं, इराक तबाह हो गया, शाम तबाह हो गया। यही जंग अगर अमेरिका में होती तो क्या वो बचा होता? जहां जंग होती वहां के घर उजड़ जाते। मदीना तैयबा से बाहर जंग के लिए खंदक खोदी गई। अब ये खंदक खोदने में काफी दिन लग गए। सहाबा उस जमाने में भूखे प्यासे फाका कशी में खंदक खोदते रहे। ऐसे नहीं कि सिर्फ सहाबा ने खोदा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद भी अपने हाथ से खंदक खोदी है। एक बार सहाबा फरमाते हैं, बड़ा पत्थर आ गया, किसी से नहीं टूटता था, हिलता भी नहीं था। उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने खबर दी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मेरे अजीज़ों, मेरे आका का एक मौजज़ा ये भी था, जितने सहाबा थे उनके पास जितनी ताकत थी, सबसे ज्यादा ताकत मेरे मुस्तफ़ा के पास भी थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने के नामवर पहलवान अबू दुजाना या कुछ और नाम है मैं भूल रहा हूं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके साथ कुश्ती लड़ी, जिसको पूरे अरब ने कभी नहीं पछाड़ा था। 3 मरतबा हुजूर पाक ने उसको पीठ लगा दिया था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हाथ में कुदाल लेकर के उस पत्थर को निकालने आए। एक उस पर मारी ज़रब, चिंगारी उछली और रोशनी आई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी मारी, फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी मर्तबा वो पत्थर टूटकर टुकड़े हो गया, निकल गया। सहाबा ने पूछा कि हुजूर, हर आपने पत्थर पर जब भी कुदाल मारी चिंगारी निकली, आपने जुबान से कुछ कहा? कहा जब पहली मर्तबा मैंने कुदाल मारी, मैंने देखा ईरान फतह हो चुका है। कुदाल यहाँ मदीने में मारी जा रही है और खबर ईरान के फतह होने की दी जा रही। दूसरी कुदाल मारी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया यमन फतह हो चुका है। बाज़ रिवायात में अलग अलग मुल्कों के नाम मुझे मिले। बहरैन के महल्लात को फतह होते हुए मैंने देखा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 ज़रबों में उस पत्थर को ख़त्म कर दिया और उसी वक्त ईरान के, मुल्क रोम के और बहरैन के फतह होने की बशारतें दी। यहाँ तक एक हदीस में है कुस्तुनतुनिया, इस्तांबुल के फतह होने की खबर दी, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के 800 साल के बाद फतह हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के ज़ेरे नगी आया। जहां जहां की खबरें हुजूर ने दी थी, सब मुल्क फतह हुए। आज भी वो दायरा इस्लाम में है, आज भी मुसलमानों के ज़ेरे नगी हैं। अब यहाँ पर जो मौजज़ा हुआ, एक तो पत्थर का टूटना और गैबी खबरें देना, दूसरी बात हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक अजीज सहाबी थे। वो आते हैं अपनी बीवी से कहते हैं, मैं देख रहा हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट पर पत्थर बांधे हुए। क्यों बांधा जाता था उस वक्त? इसलिए कि पेट अगर ढीला रहे, भूख की शिद्दत से बार बार ख्वाहिश खाने की होती रहे, उसको टाइट कर लिया जाए तो बार बार भूख न लगे। ये उस वक्त मामूल रहा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने पेट पर पत्थर बांधे। हज़रत जाबिर कहते मुझसे देखा नहीं जा रहा है, इस हालत में मेरे आका काम भी कर रहे हैं। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर वहाँ से करीब था खंदक के। उनकी बीवी से उन्होंने कहा कुछ खाने को हो तो बना दो। उन्होंने कहा घर में थोड़ा सा आटा है, जौ का आटा है, उसकी चंद रोटियां बनेंगी, 4 या 5 रोटियां बनेंगी, और एक बकरी का बच्चा है 6 महीने का होगा, बस इतना है। कितने लोग खा सकते हैं आप ही देखें। कहा इतना ही ज़बह कर, मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हज़रत अबू बकर को, हज़रत उमर को, और मैं रहूँगा, मेरे घर वाले रहेंगे, खिला देंगे। वो आए,
कान में आकर के हुजूर से कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, घर में एक छोटा सा बकरी का बच्चा है, हमने ज़बह किया है, थोड़ा सा आटा है, आप अबू बकर उमर घर पर तशरीफ लाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत कबूल कर ली। कहा, जाबिर जाओ तुम खाना बनाओ, लेकिन जब तक मैं ना आऊं हांडी चूल्हे से ना उतारो और रोटियों के टुकड़े ना करो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुन करके वो जाने लगे थे, अभी हुजूर ने पलटकर जितने सहाबा थे कहा, ए मेरे सहाबा, जाबिर के घर में सबकी दावत है, चलो। जाबिर के घर में दावत, 1500 सहाबा थे, 1500 सहाबा। हजरत जाबिर घबरा गए, दौड़ते हुए आए, अपनी बीवी से कहा, ए खातून बड़ा गजब हो गया, मैंने 3 को दावत दी थी, हुजूर ने 1500 को बुलाया है। उनकी शरीक हयात एक सहाबिया थी, तवक्कुल के आला दर्जे पर थी, पूछती हैं, ए जाबिर आपने बुलाया है या रसूलुल्लाह ने बुलाया है? हजरत जाबिर कहते मैंने किसी को नहीं बुलाया, रसूलुल्लाह ने बुलाया है। कहते फिर फिक्र छोड़ो, जिन्होंने बुलाया वही खिलाएंगे, जिन्होंने बुलाया वही खिलाएंगे, हमको इस बात की क्या फिक्र है, हमें तो खाना बनाना है, वो आएंगे, जिसको उन्होंने दावत दी वो खिलाएंगे। हमने 3 को दावत दी, हम 3 को खिलाएंगे, रसूल ने जितनों को दावत दी वो उनको खिलाएंगे। ये खातून का अकीदा देखें, सहाबिया हैं। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, घर मेरे आका तशरीफ लाए, घर में बैठने की जगह भी 10 लोगों की थी, 10 लोग बैठ सकते थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उस हांडी को जो चूल्हे पर रखी हुई थी, कहा इसको उतारना नहीं, उसमें अपना लुआबे पाक डाला और उसके बाद फरमाया निकाल कर देते जाओ। हजरत जाबिर कहते हैं 10-10 लोगों का खाना निकालता था, रोटियां दस्तरखान पर बिछाई जाती थी। शाम हो गई, 1500 सहाबा खा लिए, अभी मेरी हांडी में आधा खाना बाकी ही रहा। ये मौजिज़ा है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। रिस्क में वुसअत और बरकत सिर्फ लुआबे पाक से, जो बराबरी का दावा करते हैं वो भी अपने घर की हांडियों में थूक के दिखाएं, तुम्हारे घर वाले ना खाएं। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पे लुआब लगा दें, 1500 जलीलुल कद्र सहाबा खाएंगे भी और हांडी में बचा भी रह जाएगा। अजीजा ने गिरामी, बराबरी का दावा ना करो, वरना थूकोगे तो मर जाओगे, तुम्हारे घर में कभी जहर ना हो जाए तुम्हारे थूक में, थूकोगे तो बच्चे मर भी जाएंगे। बहरहाल ये मौजिज़ा एक ही नहीं पेश आया, 3-3 मौजिज़े यहाँ पर आए, 3-3 मौजिज़े हजरत जाबिर के घर में तन्हा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दावत के लिए आए भी। उसके बाद दूसरी बात ये भी हुई, उनके घर में एक हादसा हो गया था। उनके घर में हादसा ये हुआ, बकरी को ज़बह किया था बाप ने, हजरत जाबिर ने, उनके 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों ने देखा और बड़े बच्चे ने छोटे बच्चे को बुलाया, आ मैं तुझे दिखाता हूँ अब्बा बकरी को ज़बह कैसे कर रहे थे। छुरी लिया और छोटे बेटे को ज़बह कर दिया, गला काट दिया। अरे यार। और जैसी खून निकलने लगा, माँ ने देखा, घबराई, बच्चे को पकड़ने के लिए कि चाकू उसके हाथ में थी, वो दौड़ता हुआ छत पर चढ़ा और पांव फिसला, छत से गिरा, नीचे गिरते ही सर पर चोट आई, वहीं फौत हो गए। एक साथ 2 बच्चों का इंतकाल, किस वक्त? जिस वक्त हुजूर की दावत घर में हो रही। हजरत जाबिर को मालूम नहीं था, वो खाना बनाने का हुक्म देकर चले गए थे, यहां दोनों बच्चे फौत हो चुके थे। लेकिन उस वफा शियार खातून के जज्बे को हजारों सलाह, दोनों बच्चों की लाशों को उठाई, घर के एक कोने में लेकर आई और उन पर चादर डाल दिया। कहा आज मैं न रोऊंगी न चीखूंगी, इसलिए कि मेरे घर रसूल खुदा तशरीफ ला रहे हैं, मैं अपने गम को उस दावत पर भारी होने नहीं दूंगी। मेरे अजीज, किसी माँ का कलेजा अगर बर्दाश्त कर सकता है अपने बेटे की मौत का गम, तो मुझे बताओ दुनिया की कोई ऐसी औरत। ये वो औरतें थी जिनके मुतालिक कुरान ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इनसे राजी हो गया और ये अल्लाह से राजी हैं। ये खातून चादर ओढ़ा करके दोनों बच्चों की लाश पर रखी हुई हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त घर में आए, खाने के लिए दस्तरखान पर जब बैठे, आपने लुक़मे उठाए, उसके बाद हजरत जाबिर से कहा, जाबिर तुम्हारे बच्चे नहीं दिखते, कहाँ हैं? वो बीमार थे। बीवी से आकर के कहा, खातून कहाँ हैं बच्चे? खातून ने कहा वो सो रहे हैं, वो सो रहे हैं, आप जाएं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हैं। वो आए, कहा हुजूर वो आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ उनको ढूंढ लाओ। दोबारा आए, खातून से कहा कि बच्चे कहाँ हैं? कहा आपको मालूम था वो बीमार थे।
कहां वो बीमार थे, कहा अब वो बहुत अच्छी नींद में सोए हुए हैं, नहीं उठेंगे। खातून ये कह रही हैं, अपने शोहर को तक जाहिर नहीं किया। हजरत जाबिर दोबारा तीसरी बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर मुझे अल्लाह का हुक्म है कि मैं तेरे बेटों के साथ खाऊं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान से उठ गए, खाना रखा हुआ था, अंदर खुद चल करके आए, खुद पूछा कि कहाँ सो रहे हैं, मुझे भी दिखा दो। हजरत जाबिर की खातून जो थी, बीवी थी, वो उस कमरे में ले गई, लाशों पर से चादर उठाया। हजरत जाबिर कहते हैं मैं देख करके दहल गया, बच्चों की लाशें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करीब गए, दोनों बच्चों के हाथों को पकड़ा और कहा बहुत देर से हम तुम्हारे इंतजार में, उठो दस्तरखान बिछा है। दोनों बच्चे अपने कपड़े झाड़ते हुए खड़े हो गए। मूसा ईसा अलैहिस्सलाम के मुर्दों को जिंदा करने का मौजज़ा तुमने सुना होगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने गुलामों के घर में जो फौज शुदा शहजादे थे उन्हें जिंदा भी किया और अपने दस्तरखान पर बिठाया भी। और ये बच्चे सिर्फ थोड़ी देर के लिए जिंदा नहीं हुए थे, फिर एक लंबी जिंदगी इन्होंने गुजारी मेरे आका की सोहबत में, और हदीसें भी रिवायत की। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा। दो मौजज़े एक ही घर में। तीसरा मौजज़ा ये है, ये रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस घर पर जाएं उस घर के रहमो करम की बातें ना पूछो, वहां बरकत ही बरकत है। पूरा खाना खाकर जब सहाबा चले जा रहे थे, सारी हड्डियों को जमा किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही बकरी का 6 माह का बच्चा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ए बकरी खड़ी हो जा। बकरी अपना कान झाड़ते हुए खड़ी हो गई। हजरत जाबिर को उनकी बकरी वापस दी गई। अजीजा ने गिरामी, ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाज हैं और उनके अंदाज हैं। जिस घर में गए सारों को खिलाया भी और खिलाने वाले के बच्चों को भी जिंदा किया, बकरी को भी जिंदा किया। तुम्हारा माल तुम्हें दे दिया गया और सबको खिला भी दिया गया। रिस्क में वुसअत व बरकत के एक दो नहीं बेशुमार मौजज़े हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। मेरे अजीजों, इनके अलावा जो मौजज़ात बड़े हैं, जिसको शक्कुल कमर का मौजज़ा कहा गया है और रद्दे शम्स का मौजज़ा कहा गया है। शक्कुल कमर चांद के टुकड़े कर देना, रद्दे शम्स सूरज को फेर देना, ये बड़े मौजज़ात में से है जिनके तज़किरे अहादीस की किताबों में है और सही अहादीस में मौजूद है। मक्का मुकर्रमा में भी जादूगर थे, लोग जादू समझते थे। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कई लोगों ने जिन जिन मौजज़ात का सवाल किया, हुजूर पाक ने वो उन्हें करके दिखाया, करके दिखाया। एक अराबी शख्स, एक देहाती आया और उसने कहा ऐ मोहम्मद या रबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपको अल्लाह का रसूल कैसे मान लूं? मेरी अकल है, आप किसी उस्ताद के पास नहीं गए, मैंने कभी आपके मुतालिक सुना नहीं कि कोई उस्ताद आपको पढ़ाया, फिर भी आपके जुबान से जो अल्फाज निकलते हैं वो कमाल के हैं। बहरहाल मैं आपको अल्लाह का रसूल कैसे तस्लीम करूं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि क्या मैं तुझे ये सामने वाले दरख्त से कहलवा दूं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, तू मान लेगा? उसने कहा हाँ मान लूंगा, दरख्त भला बात भी कर सकता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा उस दरख्त से कह दे अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। हुजूर ने नहीं बुलाया, उस देहाती से कहा, ये बात तवज्जो चाहता हूं, इस नुक्ते को समझो। हुजूर हुक्म दे दरख्त आ जाना चाहिए ना। हुजूर ने फरमाया उस देहाती से जो देखने आया था, जा तू खुद बोल कि अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। वो गया देहाती, दरख्त को मुखातिब करके कहा ऐ दरख्त तुझे अल्लाह के रसूल बुला रहे। हदीस पाक में वो दरख्त अपने जड़ों समेत बाहर आया, काफी बड़ा दरख्त है, और झूमते हुए जैसे पिंडलियों पर इंसान चलता है बारगाह मुस्तफा में आया और ऐसे झुका जैसे इंसान रुकू में झुकता है। अली सल्लम ने फरमाया दरख्त तो अपने मकाम पर वापस चला जा। वो दरख्त फिर वहीं चला गया जहां था वहीं। आज भी मक्का मुकर्रमा में उस दरख्त की जगह पर एक मस्जिद बनाई गई है। ये तुर्कियों की बदौलत बनी थी, वहाबियों की बदौलत नहीं। उस मस्जिद को मस्जिद शजरा कहते हैं, दरख्त वाली मस्जिद।
उस देहाती ने बाद में कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, जब दरख्त आपको अल्लाह का रसूल मानते हैं और सजदा करते हैं, उनसे ज्यादा हक तो इंसानों का है। मैं सजदा करूं आपको, मैं अल्लाह का रसूल मानूं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने अपने अलावा किसी और के लिए सजदा हलाल नहीं किया, सजदा सिर्फ अल्लाह का होगा। हाँ, उसने कलमा तैयबा पढ़ा और ईमान लाया। मैं यहां बताना चाहता हूं, मौजज़ा वो है, रसूल जो कह दे वो हो जाए। लेकिन यहां तो रसूल ने दरख्त को नहीं कहा, इस देहाती ने जाकर कहा, वो भी अभी ईमान नहीं लाया था, ईमान लाने से पहले जाकर कहा, ऐ दरख्त तुझे रसूल बुला रहे हैं। पता चला रसूल का गुलाम जो होता है, रसूल से जिसकी निस्बत हो जाए, जिसका कनेक्शन मजबूत हो जाए, वो भी अगर मखलूकात को हुक्म दे दे तो उसके हुक्म की वो पाबंदी करते नजर आते हैं। इन मौजज़ात को उन्होंने देखा, दरख्त का निकल करके आना, हिरन का बात करना हुजूर से, ऊंट का बात करना, भेड़िए का गुफ्तगू करना, ये मक्का वालों ने सुना भी है। फसी अरबी जुबान में एक भेड़िया गुफ्तगू कर रहा था मक्का में। एक आदमी ने, मक्के वाले ने देखा भेड़िया गुफ्तगू कर रहा है अरबी में, उसका शिकार इसने छीन लिया था। उसने कहा, अल्लाह ने जो मुझे रिस्क दिया तूने छीन लिया। इसने पलट करके कहा, क्या जानवर भी अरबी बोलते हैं? उस भेड़िए ने जवाब क्या दिया सुनी। उस भेड़िए का जवाब वो आशिक रसूल होगा। उसने कहा, ए नादान, जानवर का बात करना इतने ताज्जुब की बात नहीं, इससे बड़े ताज्जुब की बात तो ये है, अल्लाह का सबसे मुकद्दस रसूल मक्का में है और तू ईमान नहीं लाता। इससे बड़ा ताज्जुब ये है। इसी से समझ में आता है कि जानवर भी ये जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सबसे आला व अफजल हैं, अशरफ और अक्लमल है। अजीजा ने गिरामी वक़ात, एक बार अबू जहल ने प्रोपेगेंडा फैलाया। अच्छा। क्या वो देखते हैं मोहम्मद की बहुत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बहुत सारे लोग कायल हो गए, ये जो कुछ भी दिखाते हैं जमीनों पर दिखाते हैं। खत लिख करके यमन के एक बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्स जिनको हबीब यमनी कहते हैं, बुलाया। अबू जहल की अच्छी दोस्ती थी, तिजारत की साथीदारी रही होगी। हबीब यमनी को कहा, हमारे यहाँ एक ऐसा शख्स निकला है जो ऐसे ऐसे दावे कर रहा है, आओ। उस हबीब ने कहा, मैं तो अपनी आंखों से आकर के देखूंगा, अगर वो जादूगर है तो मैं समझ जाऊंगा कि वो कैसे जादू करता है, मुझे भी थोड़ा इल्म है। वो शख्स हबीब यमन से निकल करके मक्का आया। अबू जहल ने सारे लोगों को जमा किया, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, अगर आप अल्लाह के रसूल हैं और आप जो कुछ दिखाते ये मौजज़ा है, तो अब हमें ज़मीनी मौजज़ा, ज़मीनी करतब की ज़रूरत नहीं। इसलिए कि मक्का वालों का ये अकीदा था, जादूगर जो भी दिखा सकता है वो ज़मीन पे, आसमान पे नहीं दिखाएगा। अच्छा। आसमान पे जादू नहीं चलता। आज भी कोई जादूगर आसमान पे जादू करके दिखाए, नहीं चलेगा। उन्होंने कहा, ज़मीन की बहुत सारी चीज़ें देखी, आसमान पे कुछ दिखाओ। ये 14वीं ईद का चांद उस रात चमक रहा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं इस चांद को 2 टुकड़ों में तब्दील कर दूं तो दिस इज क्रेजी। तो उस शख्स ने कहा, हबीब जो यमन से आया, तब तो हम आपको अल्लाह का रसूल मान लेंगे, अगर आपका हुक्म आसमानों पर भी चलता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जबल अबू कुबैस, एक पहाड़ी है मक्का में, उसके नीचे खड़े थे, सारा मजमा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ यूं इशारा फरमाया। अचानक चांद शक हुआ, एक टुकड़ा पहाड़ के इस तरफ, दूसरा टुकड़ा पहाड़ के उस तरफ नजर आ रहा था। ये ऐसा नहीं कि करतब दिखाने वाले यूं तोड़कर यूं बिठा दें। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शक्कुल कमर का मौजज़ा दिखाया, वो आधी रात तक टुकड़ों में ही रहा। मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट नहीं, आधी रात तक टुकड़ों में रहा। और ये बात सिर्फ मक्का वालों ने नहीं, जादू हो तो सामने वालों को दिखे। मियाँ अब तो कमाल आसमान पर हुआ है। चांद एक शहर में तुलू नहीं होता, पूरी दुनिया में तुलू होता है, पूरी दुनिया में। अब मैं आपको बताऊं चंद तारीखी बातें। हिंदुस्तान की सरजमीन पर भी चांद के टुकड़े होते हुए देखा था। राजा चिरमन, जो कासरगोड केरला के रहने वाले, आज भी उस राजा का फोर्ट मौजूद है। वहां से उसने चांद के 2 टुकड़े हुए देखा। देखिए, और उसने इस रात को नोट करके रख लिया कि फला फला रात चांद के 2 टुकड़े होते हुए मैंने देखा है। फिर जब हजरत मालिक बिन दीनार तशरीफ लाए,
हिंदुस्तान आए और उनके कमालात को देख करके उसने कहा एक रहस्य है, एक मुअम्मा है जो हल नहीं होता। मैंने एक रात चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखा है। हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा वो मेरे आका की उंगलियों की बरकत थी। कहा वो कौन है, कहाँ रहते हैं? कहा वो मक्का मुकर्रमा में है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक मालिक बिन दीनार ने जब बताया, उस राजा ने उसी वक्त सफर का इरादा किया और अपने कुछ साथियों के साथ सफर के लिए रवाना हुआ। मक्का मुकर्रमा पहुंचा भी और इस्लाम की दौलत से मुशर्रफ भी हुआ। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अब रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौजज़े शक्कुल कमर को जो होते हुए हबीब यमनी ने सामने देखा। अच्छा, और एक दूसरी तारीख, चीन में, चाइना में आज भी एक जगह है, एक मस्जिद है जहां पर इबारत तहरीर लिखी हुई है। हमारे पास उसकी एक तस्वीर लाई थी और जिन लोगों ने वहां विजिट किया है उन्होंने भी बताया कि वहां पर तारीख लिखी हुई है चाइना में कि आज की वो रात है कि यहाँ के इलाके वालों ने आसमान पर चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखा है। जबकि चाइना में इस्लाम कहाँ आया था? उस वक्त कोई इस्लाम और ईमान वाला नहीं था। उसके बावजूद लोगों ने जो देखा वह दीवार पर लिखा हुआ है। ये तारीख की सच्चाइयां हैं और इसका इनकार कुफ्र है, इसलिए कि शक्कुल कमर का मौजज़ा खुद कुरान बयान कर रहा है। इक्तरबति साअतु वंशक्कल कमर, कयामत करीब आ जाएगी तो चांद फट जाएगा। इसकी तफसीर में फरमाया चांद खुद से नहीं, हुजूर पाक की उंगलियों के इशारे से फटा।